इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। केवली बुद्धत्व को इच्छा से जन्माया, बुद्धत्व का डर या ज्ञान? ये सूत्रा का सवाल 16 है। ये तो अब पोती को भाविक हो गया बुद्धा जी का। अच्छा, इसमें ऐसा क्या है जो बुद्धा जी ने नहीं कहा है, जो आप ये क्या लाने गुजराती में लिखा हो? ये है, एक कवि ने लिखा है, जननी जन तो दाता जन का भक्त का शूर, नहीं तो रेजे वांजनी मद गुमाविष्णु। मतलब ये स्त्री को उल्लेखित करके, स्त्री को सामने रख के कहा है कि तुमको जन्म देना है दाता को, जो डोनर है, जो दान देता है, उसको जन्माना है, भक्त को जन्माना है, या शूरवीर जो लड़ाई में शूरता दिखाए उसको जन्माना है। अगर ये नहीं करती है ना तो तू जन्म मत दे, तो बांझ बनी रहे। ओहो, अच्छा। तुम्हारा जो नूर है ना उसको वेस्ट मत कर। तो मैंने इस जो है, ये जो स्टेंजा है, जो वाक्य, उसको मैंने उल्टा कर दिया। अच्छा, स्त्री के लिए। ओके। मैंने क्या किया, स्त्री को ही सेंटर में, तो स्त्री ही है, तो स्त्री के बिना मैं पैदा नहीं होता। इसके लिए स्त्री को धन्यवाद। तो मैंने क्या बोला, जननी जन तो स्वने जन, खुद को जन, खुद को जन्मा। तू स्वत्व का मतलब है खुद का तत्व या अमृत तत्व, दोनों एक ही चीज है। नहीं तो रेजे वांझनी मत गुमाविसु, नहीं तो बांझ बनी रहे। अच्छा। नूर मत गुमान। नूर का मतलब है आत्मा, क्योंकि आत्मा उसको पता नहीं है। अच्छा। तो इसके लिए मैंने विश्व का सबसे पहला स्त्री धर्म बनाया। स्त्री धर्म इसके लिए बनाया कि अगर स्त्री खुद को जन्म देगी, खुद को पूर्वक, तो वो बुद्ध बनेगी। ओके। वो बुद्ध बनेगी तो वो, हम लोगों ने स्त्री का प्यार देखा, दुलार देखा, मातृत्व देखा, दुश्मनी देखी, जो भी देखा स्त्री का देखा, वो ये माहौल में देखा। अगर स्त्री बुद्ध बन जाए तो उसके बाद का प्यार हमने किसी ने देखा नहीं है। क्योंकि स्त्री बुद्ध बनी नहीं है, हमको पता नहीं कि कौन सी स्त्री बुद्ध है। अगर वो स्त्री बुद्ध बन जाए और वो खुद अपने पति को चुने, स्वयंवर करे, तो वो दोनों के संयोग से दोनों बुद्ध बन गए, तो कैसा इंसान पैदा हो सकता है, यानी सुपर ह्यूमन भी पैदा हो सकता है। तो ये मेरा स्पिरिचुअल रिफॉर्मेशन का मेन फंडा है, मेन रूल है। लेकिन एक चीज़ बताइए, बुद्धा ने तो स्त्री को वर्जित किया था ज्ञान देने से, आप स्त्री को केंद्र में क्यों ला रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? स्त्री के अंदर आत्मा है या नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर बुद्धत्व, मैं बुद्धा का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि बुद्ध का नाम लेगा तो आप बोलोगे बुद्ध का नाम क्यों लिया। इसके लिए मैं बुद्ध नहीं, बुद्धत्व को मैं खड़ा करता हूँ। बुद्धत्व को अगर एनलाइटन में है तो उसको सब चीज़ समान होना चाहिए था। और इस समान में स्त्री आ जाती है। स्त्री कोई पृथ्वी की एलियन नहीं है। स्त्री को पहले बुद्धत्व, क्योंकि जन्म देने का जो प्राकृतिक जो रूल नियम बनाया है, एग्जिस्टेंशियल रूल, जिसको क्षमता है, वो क्षमता है, वो स्त्री की है, पुरुष की तो नहीं है। तो स्त्री को हम क्यों स्वतः नहीं बनावे? स्त्री को खुद को जन्माने का अधिकार क्यों नहीं देवे? मेरा बहुत डीप सवाल है कि स्त्री को आप स्व को जन्म देने का अधिकार तो देवे, लेकिन उसका माहौल पैदा करें। ये मैंने माहौल पैदा करने के लिए बनाया है। इसके लिए विश्व का सबसे पहला, बहुत सारे लोगों को एलर्जी क्यों है आजकल? देखिए, आज जो सबसे बड़ा संगठन है इस देश का, दक्षिणपंथी संगठन, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर भी स्त्री का कोई ये नहीं है, उन्होंने भी 2 दर्जे का रखा हुआ है। लेकिन जो गलत है उसको हम गलत कहेंगे। गलत को गलत स्त्री से ये लोग इतने डरते क्यों हैं, ये सवाल है। स्त्री से इसके लिए डरते हैं कि मेन पुरुष का मुख्य जो डर है कि वो जन्म नहीं दे सकता, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। अच्छा। वो वीक पॉइंट को बाहर दिखाना नहीं चाहता, स्त्री को नहीं दिखाना चाहता। अगर स्त्री न होती तो मैं पैदा होता क्या? सिंपल सा लॉजिक है। अगर स्त्री नहीं होती तो मैं नहीं होता, अगर मैं नहीं होता तो ये आपको ज्ञान कौन देता? तो स्त्री का सबसे पहला धर्म विश्व का जो आप लेके आ रहे हैं, इसमें सिर्फ स्त्रियों को आप एनलाइटेड करेंगे या स्त्री को आगे करके पुरुष और स्त्री दोनों को एनलाइटेड करेंगे? स्त्री अगर पहले एनलाइटेड में होगी तो वो ऐसा पुरुष ढूंढेगी जो उसके लेवल का, महामानव जो उसके लेवल का है। और सही अर्थ में अगर स्त्री बुद्ध बनेगी तो स्त्री
खुद के लेवल का ही बुद्ध पुरुष ढूंढेगी। ओके। तो कोई भी प्रेमी होगा, अगर उसको बुद्ध नहीं मिला इस जमाने में तो मिल जाएगा। तो मिलेगा नहीं, वो खुद उसके अंदर बुद्ध तो पैदा करेगी। करेगी। उसके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, लेकिन वो स्त्री बुद्ध होनी चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन स्वामी जी, ये जो स्त्री है, हर मर्द की कमजोरी भी होती है, तो अगर कोई मर्द उसमें फिसल जाएगा और उसका दुरुपयोग करेगा, जैसा कि ओशो ने भी और बहुत सारे साधु संत आए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझाई, जैसे भोग और मोक्ष। तो ओशो के बाद जो लोग आए, उन्होंने मोक्ष तो भूल गए, भोग में पड़ गए और बर्बाद हो गए। इसमें नहीं, देखो, हम लोगों ने बुद्धत्व का अनुभव चखा नहीं है। ओके। बुद्धत्व का अनुभव होने के बाद भोग है ना, एक खिलौना बन जाता है। ओके। और वो खिलौना के लिए मेरी जब इच्छा होगा तब मैं भोग भोगूंगा, और नहीं तो मैं ब्रह्मचर्य, नहीं तो ब्रह्मचर्य। बराबर। लेकिन भोग भी भोगूंगा तो भी मुझे तो मेरा एहसास होगा कि मैं हूँ और भोग अलग है। ये बुद्धत्व का मेन फंडा है, मेन रूल है कि मैं भोग भोग रहा हूँ और मैं हूँ, मेरा एहसास है, मैं जिंदा हूँ, मैं अमर हूँ, लेकिन मैं भोग भोग रहा हूँ। तो ये भोग मुझे कुछ नहीं कर सकता, भोग से मैं टोटल डिटेच हूँ। लेकिन आपका ये विचार और क्रिया आपकी कानून के जो देश दुनिया का जगह का कानून है, उसके दायरे में भी होना चाहिए ना, वरना कानून के कानून दायरे में फंस जाता है, पापा फंस जाते हैं। कानून के दायरे में है, क्योंकि हम कानून का कुछ भी रूल ओवर रूल नहीं करते। अच्छा। संविधान इसके लिए पहले लिखा है, जय संविधान जय भीम। संविधान ने जो हमको राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं, उसके बिहाफ के ऊपर मैंने ये बनाया है। ये हर इंसान का ये रूल है, जन्म सिद्ध अधिकार है। यशोधरा का महाधर्म, महाक्रांति, महाकसौटी, महाकल्प वृक्ष, महाचमत्कार, महाशूद्र, अजयासुर, सुरभि, असुरभि, ये मास्टर की। ये इसीलिए है कि मास्टर की अगर फर्स्ट पेज आपको दिया जाए तो फर्स्ट पेज से आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। 5 इच्छा पूरी करें और फिर बाद में मिले, फिर आपका एनालिसिस होगा। वो एनालिसिस आपकी इच्छा के अनुसार होगा और आपकी क्वालिटी इतनी बढ़ जाएगी, आप ही कहेंगे कि मैं पहले ऐसा था और आपकी 5 इच्छा से मुझे ये मिला, और वो आप ही कहेंगे, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू अंदर से तुम्हारा डेवलपमेंट होगा, बाहर से नहीं। अंदर से डेवलपमेंट जो होगा वो रियल होगा। हम लोग जो डेवलपमेंट जो कर रहे हैं वो आउटर डेवलपमेंट है, ये एक्चुअली इनर डेवलपमेंट है, इसीलिए इसका नाम रखा है स्पिरिचुअल रिफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें मोस्टली क्या होता है, जो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आज बुद्धत्व की प्रैक्टिस जो करते हैं, ध्यान मेडिटेशन जो करते हैं, उसमें जो उनको प्राप्ति होती है, जो फल मिलता है, उसके बारे में ये लोग कहते हैं कि कोई कहता है कि मेरे को मिल गया, कोई कहता है कि नहीं ये तो भ्रम है। तो इसकी कसौटी क्या है, ये कैसे पता लगे कौन कितना पानी में है? इसकी कसौटी डिटैचमेंट में है। डिटैचमेंट, नेति जो नेति है ना। अच्छा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये भी नहीं वो भी नेति मैंने 13 पॉइंट पे रखा है, क्योंकि ये पेज मेरे पास अभी नहीं है। फर्स्ट 4 पॉइंट में मैंने पूरा का पूरा इच्छा पूर्ति कल्पवृक्ष बनाया है, और उसको मैंने इतना साइंटिफिक तरीके से बनाया है कि पहले आप फर्स्ट पेज का प्रैक्टिस कीजिए, 5 इच्छा पूरी कीजिए, किसी को डिस्टर्ब किए बिना, किसी को हार्म हुए बिना, किसी को हानि हुए बिना 5 इच्छा पूरी करिए। आप खुद मेरे पास चल कर आएंगे और कहेंगे मुझे ये अनुभव होने लगा है, फिर हम बात करते हैं, वो आपको फिर आपकी साइकोलॉजी पूरी अच्छा, चाहिए। ये जो धर्म और अध्यात्म के नाम पर तमाम बड़े बड़े बाबा पैदा हो गए हैं, तमाम बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं और उनके लाखों अनुयायी हैं, उनमें और आपके इस कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है, उन पर क्या कमेंट करेंगे आप? मैंने नेति को फर्स्ट लाया हूँ, नेति को फर्स्ट, उसके बाद में डिटैचमेंट, और उसके बाद आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी तो ही आप इस मार्ग पे चल सकोगे। अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप अध्यात्म के मार्ग पर कैसे चलेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा आपको पीछे खींचती है और आप जाते हैं तो एक द्वंद्व युद्ध पैदा होता है। तो द्वंद्व युद्ध को तोड़ने के लिए इच्छा को मैंने ज़बरदस्ती उसमें इंक्लूड किया है कि इच्छा पूरी होगी तो आध्यात्म है, इच्छा पूरी नहीं होगी तो आध्यात्म में जाएंगे तो भी आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई और इच्छा ही आत्मा है। वो आपको 5 इच्छा पूरी करने के बाद स्वयं आपके भीतर मालूम पड़ जाएगा।
मोस्टली जो ये प्रैक्टिस करते हैं धर्म अध्यात्म की, जो प्रैक्टिस करते हैं बुद्धत्व के लिए, उसमें एक खतरा ये रहता है कि आदमी साइकिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि इसका उद्देश्य है रेशनल होना, तार्किक होना, तार्किक बुद्धि वाला होना। तो इसके लिए आप क्या सावधानियां बरतें? इसके लिए मैंने 7वां पॉइंट होश कॉन्शियसनेस को होश। मैंने पिरोया है। यस यस। क्योंकि जब तक होश होगा आप साइकिक होते हुए भी पागल नहीं बनेंगे, ओके। ये मेरी गारंटी है। लेकिन होश होना जरूरी है। आपका होश ये है कि मैं हूँ और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ओके। मैं हूँ, मैं भोग कर रहा हूँ, मैं हूँ, मैं स्त्री को प्रेम कर रहा हूँ। तो मैं तो अलग हूँ, लेकिन ये जो रोल है ना, रोल में प्ले कर रहा हूँ। राइट राइट। हर रोल में प्ले कर रहा हूँ, तो उस रोल में मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, लेकिन वो रोल का पूरा अनुभव, मज़ा, आनंद, जो कुछ भी मिलना चाहिए बाय सर्विस से, वो तो मेरे को मिलता ही रहेगा। राइट राइट। लेकिन डिटैचमेंट ऑटोमेटिक डिटैचमेंट है। इसके लिए भोग में संसार बनाया। ये वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं। आखिरी एक चलते अभी जो जिस देश काल में हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें एक आयोजन चल रहा है जो विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है। वो हो रहा है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है महाकुंभ 2025, जिसमें करीब 40 से 45 करोड़ लोग आने वाले हैं जी। तरह तरह के वहाँ पर साधु, नागा साधु, ये सब तमाशा लगता है, देखते हैं। इस पर कुछ कमेंट, कुछ आपका रिव्यू, कुछ आपका, देखो क्या जरूरी है वहाँ जाना, क्या, और ये सब मिलेगा क्या? इस तरह के आयोजन जो होते हैं, क्या मतलब है इसमें? आपका हर अनुभव, हर कर्म अगर स्व तक लेके जावे, आप तक लेके जावे, स्व तक, तो सबसे बेस्ट है। और मोदी जी ने इतना बड़ा आयोजन किया है, कि मोदी जी को धन्यवाद देना ही पड़ेगा। 30-40 करोड़ आए हैं, तो कितना बड़ा आयोजन आपने किया है। विश्व भर से इतना बड़ा कोई आयोजन नहीं है, तो इसके लिए मैं सैल्यूट कर सकता हूँ। यस यस। तो जाना चाहिए वहाँ पर, तो जाना चाहिए, सिर्फ अनुभव लेने के लिए। और आप अगर ये अनुभव लेके मेरे पास आए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद हमें। थैंक यू वेरी मच। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।